वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्लाह से कनेक्ट होने के सिद्धांत के बारे में। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, उसी तरह अल्लाह से या यूनिवर्स से कनेक्ट होने के भी सूत्र होता है। आज हम वही सिद्धांत के बारे में बताएंगे। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और छोटा घंटी का जो बटन है उसको भी दबा लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाएगी। आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा, तमाशा करने वाले हवा में रस्सी बांधकर उस पर चल लेते हैं, और ये सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में ये लोग मिल जाएंगे। ये हमेशा से करते आए हैं और हमेशा से कर रहे हैं। आपने देखा होगा, लेडीज़ें, बच्चे, बड़े, ये तमाशीन हर जगह आपको मिलेंगे जो हवा में रस्सी बांधते हैं और उस पर चल लेते हैं। लेकिन 2005 में जोहान ट्रॉवर ने कमाल ही कर दिया। जोहान ट्रॉवर जर्मनी के अंदर हवा में रस्सी बांधता है जो 40 मीटर ऊंचाई पर है, और वो उस पर मोटरसाइकिल से चलकर उस रस्सी को पार कर जाता है। मोटरसाइकिल की स्पीड कोई स्लो नहीं थी। 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाकर 40 मीटर ऊंचाई पर रस्से पर पार करके निकल जाता है। जोहान ट्रॉवर अकेला ही नहीं था, उसको देखने वाले तमाशीन हज़ारों की तादाद में थे। और जोहान ट्रॉवर अपनी बीवी और दूध पीते बच्चे को भी बाइक पर बिठाकर पार निकल जाता है। फिर वो पब्लिक से पूछता है, क्या मैं दोबारा भी इसी तरह मोटरसाइकिल को लेकर इस रास्ते से पार हो जाऊंगा? पब्लिक के अंदर आवाज़ आती है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि आप पार हो जाओगे। तब जोहान ट्रॉवर कहता है कि आइए आप में से कोई एक बंदा और मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाइए। जैसे ही ये सुनते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। कोई भी बंदा उसकी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता। यही है ईश्वर से कनेक्ट होना या यूनिवर्स से कनेक्ट होने का सूत्र। वो लोग मानते तो थे कि जोहान ट्रॉवर बाइक लेकर पार निकल जाएगा, लेकिन उस पर यकीन नहीं रखते थे। इसी सूत्र से हटकर हम लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। एक कहानी और सुनाता हूँ। एक गांव में मौलवी साहब थे। वो बहुत तकरीर दिया करते थे, बहुत लोगों को समझाया करते थे। तभी उन्हें एक बंदा आकर बताता है कि हमारे गांव में एक लड़का है जो पानी के ऊपर चलकर पार कर जाता है। उन्हें बड़ी हैरत होती है। वो कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब मौलवी साहब मिलने जाते हैं और देखते हैं वो लड़का वाकई पानी के ऊपर चलकर दरिया को पार कर देता है। तब मौलवी साहब उसे आवाज़ देते हैं कि बेटा इधर वापस आओ। फिर वो लड़का पानी पर चलकर वापस भी आ जाता है। तब मौलवी साहब उससे पूछते हैं कि बेटा, ये सूत्र बताइए कि आप किस तरह पार हो गए। तो लड़का बताता है, मैं सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर पैर रखकर पार हो जाता हूँ। मौलवी साहब ने पूछा, आपने कहाँ से सीखा? लड़के ने बताया कि मैं मस्जिद के बाहर से गुज़र रहा था, तो वहाँ मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने जैसे ये सुना, तभी से मैं इसी तरह दरिया पार करता हूँ। मौलवी साहब रोने लगे। बोले, वो तकरीर तो मैं ही करता हूँ, मैं ही लोगों को समझाता हूँ, लेकिन मैं खुद यकीन नहीं करता। यही सूत्र है ईश्वर से कनेक्ट होने का। अगर आप मानते तो हैं पर यकीन नहीं रखते, इसी वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्कूल के अंदर टीचर बच्चे से कहता है, 14 का पहाड़ा सुनाओ। अब जब बच्चा खड़ा होकर 14 का टेबल सुनाने लगता है, तो बीच में ही टीचर बोलता है, तो गलत सुना रहा है, बैठ जा। वो बच्चा फ़ौरन बैठ जाता है।
फिर उसी लाइन से वो एक बच्चे से और बोलता है कि 14 का टेबल सुनाओ। वो बच्चा खड़ा होता है। जैसे ही टेबल सुनाने लगता है और आधे तक पहुंचता है, टीचर बोलता है गलत सुना रहा है, बैठ जा। वो बच्चा नहीं बैठता, वो आगे सुनाता चला जाता है। जब टेबल पूरा हो जाता है तभी वो बच्चा सुनाना बंद करता है। तब वो बच्चा जो पहले बैठ गया था वो खड़ा होता है और कहता है टीचर से कि मैं भी तो इसी तरह सुना रहा था, मुझे क्यों बिठाया। तो टीचर बोलता है कि तुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, यही मैं सिखाना चाह रहा था कि इसको कॉन्फिडेंस था, तू भी सही सुना रहा था, ये भी सही सुना रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है, तुझे यकीन नहीं था और इसको पूरा यकीन था, इसीलिए ये सुनाता रहा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, जिसको हम मानते तो हैं कि ये सूत्र है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते, इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पाते। एक छोटा सा किस्सा और बताता चलता हूँ। एक बंदा रात के अंधेरे में सख्त सर्दी के अंदर पहाड़ी पर घूम रहा था या पहाड़ी से गुजरकर रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते में उसको अचानक से पैर फिसलता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। हवा में लहराता हुआ जब नीचे आ रहा था, तभी अचानक उसको एक दरख्त की डाली हाथ में आ जाती है और वो उस पर लटक जाता है। और फिर बचने के लिए अल्लाह से दुआ करता है कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। जब वो बार बार दुआ करता है तो उसको अचानक गैब से आवाज़ आती है, तू इस डाली को छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूँगा। लेकिन अंधेरे में उसे दिखता कुछ नहीं है, वो डाली को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से पूरी रात उसको आवाज़ आती रहती है कि इस डाली को छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूँगा। लेकिन वो लड़का डाली नहीं छोड़ता और रात को ठंड की वजह से लटका हुआ ही मर जाता है। वह हैरत की बात यह है कि जब सुबह लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि एक बंदा डाली से लटका हुआ है और ज़मीन से सिर्फ 1 फीट ऊंचाई पर मर गया है और उसकी लाश लटकी हुई है। सब हैरत में रह जाते हैं कि ये लड़का 1 फीट ऊंचाई पर डाली पर लटका हुआ ठंड से मर गया, ऐसा क्यों। दोस्तों, अगर उसने अल्लाह की बात मान ली होती, यकीन कर लिया होता, तो मरता नहीं था, वो बच जाता। लेकिन उसको अल्लाह को मानता तो था, लेकिन यकीन नहीं था, इसलिए वो लटका हुआ ठंड से मर गया। अब दोस्तों ज़रा सोचो, अगर हम लाइफ में अल्लाह से यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन हमसे बेहतर इंसान से जानवर रखते हैं। उनको ईश्वर ने वादा किया है मैं तुमको खाने को दूंगा, वो जानवरों को भी देता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो मानता तो है, यकीन नहीं करता। यही ईश्वर से कनेक्टिविटी का सिद्धांत है। अगर मानते हो तो यकीन भी इतना रखो कि पेड़ पर लटक जाए और आवाज़ आती है छोड़ दो टहनी, तो छोड़ दो। दोस्तों, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो जाए।